है। मैं बात यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ कि जो लोग अपने कुल की उन्नति चाहते हैं, संतान तो इसीलिए होती है जो कुल की उन्नति चाहे, कुल को बड़ा करे। भले ही आप धन कमाने के लिए देश छोड़ के परदेश चले गए हैं, कल भी मैंने निवेदन किया है कि अपनी जन्मभूमि को मन छोड़िए। जन्मभूमि पर किया गया सत्कर्म वैसे भी अपने आप में अनंत गुना फलदायी होता है। कहते हैं कि जमीन से जुड़ करके रहना चाहिए। वो जमीन कहाँ है? जहाँ आप जन्मे हैं, जहाँ आपके पुरखों का जन्म हुआ है, जहाँ आपके पुरखे बड़े हुए हैं, जहाँ आपके कुलदेव कुलदेवियाँ ये सब वहाँ पर यह विराजित हैं, उस ऐसे स्थान को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो उन्नतशील बनने के लिए वर्णन किया गया है, कहा गया है उत्तमै रुत्तमे नित्यम संबंधान आचरित सह निनीसु कुल सुतकर्मम अघमान अधमान नज्जेत। संस्कृत का बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें कहा जो व्यक्ति अपने कुल की उन्नति चाहता है, अपने कुल को उन्नतशील बनाना चाहता है, उसे हमेशा उत्तम पुरुषों का संग करना चाहिए। यानी उन्हें महापुरुषों से, संत जनों से, गुरुजनों से जोड़ करके रहना चाहिए। गुरुजनों की कृपा परोक्ष अपरोक्ष रूप से होती है, वो हम समझ नहीं पाते हैं, उनकी कृपा बराबर बरसती रहती है। कोई उसका अनुभव करके देखे। दीक्षा के बाद एक ऐसा लगता है कि हमारा बिल्कुल जीवन ही बदल गया है, उसको एक श्रद्धा के साथ में जोड़ा जाए तो बहुत उन्नति होती है। कितना सुंदर कहा है कि यदि आप अपने कुल को उन्नतशील चाहते हो तो वर्णन किया गया है कि निनीशु कुल मुत्कर्षा अगमान अधमान नितिन उत्तम हरुत्तमेर नित्यम। उत्तम पुरुषों का संग कीजिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए, गुरुजनों का साथ कीजिए। अच्छे लोगों के साथ विवाद नहीं, अच्छे लोगों के साथ संवाद होना चाहिए। उन बच्चों का दुर्भाग्य है जिनकी माता पिता से बोलचाल होती है, बोलचाल बंद होती है, वह नहीं होना चाहिए। जो महान लोग हैं, महान पुरुष लोग हैं, अच्छे लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ संवाद रहना चाहिए। हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने सुंदर बात कही, उत्तमेरत मेर नित्यम। उत्तम लोगों का संग करेंगे तो खानदान, परिवार, कुल परंपरा उन्नतशील रहेगी। उसे हमेशा उत्तम पुरुषों से संबंध बना के रखना चाहिए। और अगली बात कही है कि नीच लोगों का संग छोड़ देना चाहिए। नीच लोगों का संग ना करें, जो भ्रष्ट हैं, जो पतित हैं, जिनके पास चरित्र नहीं है, जो आचरणबद्ध जीवन नहीं जीते, लोगों की हत्याएं करते हैं, लोगों को मारते हैं, किसी नारी के चरित्र को दूषित करते हैं, ये लोग गिरे हुए लोग हैं। ऐसे भ्रष्ट लोगों की संगति ना करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात रामायण में लिखी है, सुनिए। वह कहते हैं कि भगवान नरक दे दे लेकिन गलत लोगों का संग ना दे। बरु भलवास नरक करिता ता, बरु भलवास नरक करिता, दुष्ट संग तेहि विधाता, बरु भलवास नरक करिता, दुष्ट संग तेहि विधाता। दुष्ट संग तेहि विधाता, बरु भलवास नरक करिता, दुष्ट संग तेहि विधाता। भगवान नरक दे दे लेकिन गलत व्यक्ति का संग ना दे। तरक्की रुकेगी नहीं। अच्छे लोगों से जुड़ जाइए, महापुरुषों से जुड़ जाइए, महान लोगों से जुड़ जाइए।
चरित्रवान हैं, संस्कारी लोग हैं। ये पुरुषों को, माताओं को, ये सबको चाहिए। उन लोगों का संग कीजिए जिनके पास बैठकर मन को सुकून मिलता है, जिनके पास बैठकर अच्छे काम करने का मन करता है, ऐसे लोगों का साथ कीजिएगा, आनंद हो जाएगा। एक बात सुनिए, न रथेन सुखयाति न ययेन न दंतिना, न रथेन सुखम याति। सोने का रथ मिल जाए बैठने के लिए, उसमें भी सुख नहीं मिलेगा। न हयेन दंतिना, घोड़ा बढ़िया वाला मिले घुड़सवारी करने के लिए, तो भी सुख नहीं मिलेगा। इस संसार पथ के महायात्रियों, रथ हाथी घोड़े में उतना सुख नहीं है जितना के बढ़िया चरित्र जीकर जिंदगी जीने में जितना सुख है। अच्छे चरित्र के साथ में जीवन जिया गया है, देवता उन लोगों की आरती उतारते हैं, देवता उन लोगों का बखान करते हैं। वह धरती पर देवता है जिसने कभी पराई नारी को न छुआ। वह धरती पर वह देवी साक्षात जगदम्बा है, भवानी है, शक्ति है, जो कभी पराये पुरुष को जिसने कभी स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, वो गौरी शंकर हैं इस धरती के। इनके दर्शन करके तो भैया पुण्य बढ़ता है। ये तो पुण्य श्लोक हैं। इनके दर्शन करने से धर्म बढ़ता है, शांति मिलती है, संतोष, सुकून मिलता है। तो ऐसा जीवन जिया जाए, 3 दोषों से हमेशा हमेशा दूर रहिए। अच्छे लोग बनना चाहते हैं, बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं, 3 दोषों से दूर रहें। त्रिविधम नरकस्यैव द्वारम नाशन आत्मनः। 3 दोष नरक के द्वार हैं, कामः क्रोधश्च लोभश्च तस्मादेव त्रयम् त्यजेत्। इन तीनों को तत्काल त्याग दो, कामात्, क्रोधात्, लोभात्। एक काम ऐसा है जो राम से मिला देता है, और एक ऐसा काम है जो ईश्वर से दूर कर देता है। ऐसा काम जो ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान को जन्म दे दे। उस बच्चे ने अपने खतरनाक बाप को भी ईश्वर का दर्शन करा दिया। हमारी संस्कृति के ऊपर कोई कुठाराघात करे तो क्रोध आना चाहिए, नहीं तो पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मनुष्य से राक्षस बना देता, निशाचर बना देता। लोभ स्वयं के लिए हो, परहित परमार्थ के लिए उदारता होनी चाहिए। तो इन बातों के साथ में मैं आज की बात को आरंभ करता हूं। आप गजेंद्र मोक्ष की कथा, भागवत की कथा में तो इतना टाइम मिल नहीं पाता है कि एक एक प्रसंग के ऊपर इतना बोला जाए, और इतना विस्तार पूर्वक मुझे मौका मिल गया है। एक दिन की बजाय 2 दिन मिल गए हैं, तो और खुल करके विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं। कल आप सुन रहे थे कि सरोवर में हाथी गया और एक ग्रह ने देखे। ये कथा हमारी और आपकी है, सुनिए। आगे की माताएं, 3 माताएं, हाथी सरोवर में गया और उसका पांव ग्राहा ने पकड़ लिया, और ग्राहा से मुक्त होना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये संसार ही सरोवर है, हम और आप यानी ये जीव ही हाथी का जीवन जी रहा है। पता नहीं लगता है कि ये ग्राहा संसार में कब पांव पकड़ ले, पता ही नहीं लगता। ग्राहा, सांप, ये सब काल के प्रतीक हैं, मृत्यु के प्रतीक हैं। मौत कब किसका पांव पकड़ ले कहा नहीं जा सकता। बत्ती सी गिर गई है, बाल पक गए हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, बीमारी बढ़ गई है, समझ लीजिए कि काल के ग्राहा ने पांव पकड़ लिया है। कथा कहती है ये परिवार आपको नहीं छोड़ा पाएगा। हाथी के बच्चे बड़े बड़े बलवान थे, हथनियां उसके बच्चे सब बड़े बलवान थे। जब आदमी बीमार होकर अस्पताल चला जाता है तो बच्चे लाखों क्या करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार होते हैं, लेकिन काल ने, मौत ने पांव पकड़ लिया है तो वो बचा नहीं पाएंगे। फिर तो बस वो कहता है हे हरि, हे प्रभु,
उस अवस्था में ईश्वर के अलावा और कोई सहायक नहीं है, और कोई सहारा है ही नहीं परमात्मा के बिना। द्रौपदी की साड़ी खिंचती है, दुख आया, विपत्ति आई, वो भी श्री कृष्ण द्वारका बारे, वो भी ईश्वर को ही बुलाती है। यह व्यक्ति की बहुत बड़ी भूल है। संसार तुम्हारी रक्षा कर देगा। संसार रक्षा करता होता तो ऐसे धनवान लोग हैं इस धरती पर, वो अपने माई बाप को मरने ही नहीं देते, अजन अमर कर देते, शीशे के फ्रेम में बिठा लेते। लेकिन परमात्मा ने क्या अपनी लीला रची है। शरीर भी ज्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं, वो गल जाएगा, उसको राख बनाने में ही फायदा है। वाह ईश्वर, तेरी क्या लीला है, तेरी क्या करामात है। इस गजेंद्र की कथा से हम और आप यही समझेंगे, सुनेंगे, गजेंद्र जीव है, संसार ही सरोवर है। त्रिकूट नाम का पर्वत, रजो और तमो और सतोगुण, 3 गुण ही त्रिकूट नाम का जो पहाड़ है, जो पर्वत है। और इस संसार रूपी सरोवर के आसपास भोगों की खुशबुआं, सुगंधियां आ रही हैं। सरोवर संसार में यह जीव, यह प्राणी चल के आया और उसने पानी उछाल उछाल करके क्रीड़ा करी। ये सब आप ही करते हैं, आप भी तो करते हैं। बच्चों का विवाह कर रहे हैं, पानी उछाल ही तो रहे हैं। हाँ, और आप मकान पर धन खर्च कर रहे हैं, ये सब जल उछालना, पानी उछालना ही तो है। लेकिन एक दिन वह भी है, और वो दिन कब आ जाता है। ये पानी उछाल रहा था, क्रीडन कर रहा था, और कब आकर के ग्रह ने पांव पकड़ लिया, इसको पता ही नहीं लगा। और यही संसार में होता है कि मौत कब पांव पकड़ लेती है पता नहीं लगता, मालूम ही नहीं पड़ता। लोग रात तक बात करते रहे, सुबह दुनिया छोड़ के चले गए। ये ग्रह, ये काल ऐसा ही है। काल पाम पकड़े तो जगत नहीं, जगदीश का उच्चारण कीजिएगा, जगदीश ही बचा पाएगा। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अध्याय नंबर 3 में श्लोक नंबर 2 से लेकर के और श्लोक नंबर 29 तक गजेंद्र मोक्ष, जो मृत्यु काल में हमें कष्टों से बचा देगा। इसको सूर्य उदय होने से पहले, भले ही 5 मिनट पहले आप इसको शुरू करते हो, सूर्य निकले उससे पहले शुरू कर दीजिए, और बाद में ये फिर कितनी भी देर तक होता रहे। ज्यादा नहीं तो एक 5 पाठ गजेंद्र मोक्ष के रोज कीजिए। 5 न हो तो 2 कीजिए, 1 कीजिए, लेकिन कीजिए। गजेंद्र मोक्ष हमारा यह लोक और परलोक संभाल देगा। अब इसकी फलश्रुति में जो भगवान बोले हैं वह आप सुनेंगे, वो बड़ा अद्भुत है। आइए मैं वहीं से कुछ चर्चा कर रहा हूं। एवं विवशतो श्री शुको उवाच, भगवान सुखदेव कह रहे हैं, राजन हे परीक्षित, एवं विवशितो बुद्ध्या समाधाय मनु हृदि जजापः परमं जाप्यं प्रागजन्मनुशिक्षितम्। वो कहते हैं कि परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र अपने मन को हृदय में एकाग्र करता हुआ, और वह पूर्व जन्म में जो उसने कुछ भजन किया था, मैं निवेदन करना चाहूँगा, पूर्व का पुण्य ये हमेशा हमेशा काम में आता। आज आप दान पुण्य कर रहे हैं, ये अगले जन्म में भी ये मिलेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं मरने के बाद भी उसका फल मिलता है। आपने मंदिर बनवाया, मंदिर में जब तक लोग दर्शन करते रहेंगे तब तक उसका पुण्य हमारी मृत्यु के बाद भी हमको प्राप्त होता रहेगा। सुनिए, आप सुन नहीं रहे हैं, आपने पेड़ लगवाए, उस वृक्षों के नीचे लोग जब तक छाया लेते रहेंगे तब तक उसका पुण्य उन लोगों को मिलता रहेगा। ये मंदिर बनवाया है, सामने से मंदिर, अब मुझे नाम तो पता नहीं है, भैया शेराराम भैया नाम बता भी रहे थे, मैं तो भूल गया। जगदीश प्रसाद जी ऐसा कुछ नाम है, मांगीलाल, तो जगदीश उनके बेटे होंगे फिर, है?
हाँ है ना, भैया बता रहे हैं, उनके बेटे होंगे मांगीलाल जी, जो कि कलकत्ता में फैमिली रहती है, और उनके द्वारा ये अद्भुत स्थान बना गया, बड़ा सुंदर है। सामने शिवालय है, भोलेनाथ का मंदिर है। जब तक इस मंदिर में लोग आते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे, इसका पुण्य उस फैमिली को मिलता रहेगा, वो समाप्त होने वाला नहीं। आपने प्याऊ खुलवाई, उसमें जब तक लोग उसका पानी पीते रहेंगे, हमारी मृत्यु के बाद भी उसका फल हमें मिलता रहेगा। आपने गरीब बच्चे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, जब तक वह पढ़ने के बाद अपनी योग्यता के द्वारा पैसा कमाएगा और उस धन से रोटियां घर के लोग खाएंगे, जब जब वो थाली में बैठेंगे, उनकी भूख शांत होगी, तब तब उसका पुण्य आपके खाते में जाता रहेगा। कन्यादान की इतनी बड़ी महिमा क्यों है, ये आज तक नहीं आपको पता होगा। आपने किसी अनाथ बच्ची का विवाह कर दिया, कन्यादान कर दिया, उसकी वंश वृद्धि में जब तक बच्चे जन्म लेते रहेंगे और वह पूजा पाठ देवी देवताओं से सत्कर्म से जुड़े हुए होंगे, तब तक का पुण्य आपके खाते में जाता रहेगा। वो पुण्य खाते में पहुंचेगा। तो व्यक्ति जो भी शुभ कर्म करता है या अशुभ कर्म करता है, वह उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए सत् कार्यों के द्वारा हमें अपने प्रारब्ध को मजबूत कर लेना चाहिए। ईश्वर ने हमें और आपको इस धरा पर मनुष्य बना करके भेजा है। प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुमतीर्ण। कुमार अवस्था से ही बच्चों को भगवान के संग जोड़ दो, उन्हें अच्छी अच्छी स्तुतियां याद करा दो, गोपी गीत याद करा दो, शिव तांडव याद करा दो, रुद्राष्टक याद करा दो, एक लिंगाष्टक याद करा दो। ये भैया शेरा राम जी का छोटा सा बच्चा गुटकुला सा ये आगे बैठा हुआ है, सुबह हमारी पूजा में लिंगाष्टक सुना रहा था और बढ़िया शुद्ध। मैं पूजा में था, कान इसके पास में लगे हुए थे। ये सब माता सुनीति अपने बच्चे को कराती रही, ये सब माता कयाधु अपने बच्चे को कराती रही। तो माता पिता तो धरती के पहले गुरु हैं, ये बच्चों को जो सिखा दें बच्चे वही सीख जाते हैं। सिर्फ बच्चों को जन्म देकर उन्हें प्रॉपर्टी दे देना, इससे माता पिता के फर्ज पूरे नहीं हो जाते। इतनी अच्छी माता बनिए कि माँ सुनीति और मदालसा की लिस्ट में आपका नाम आ जाए, माता सुमित्रा की लिस्ट में आपका नाम आ जाए। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राम जी को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि माता ने संस्कार दिए। नहीं तो इसी धरती पर उनका जन्म हुआ था, कभी लड़े नहीं, कभी झगड़े नहीं, कभी, क्योंकि माता ने उन्हें ऐसा संस्कार दिया। हमारे तो संत कहते हैं वो कैसे माई बाप हैं जो इतना संस्कार नहीं दे पाए कि उनके बच्चे एक दूसरे का खोपड़ा तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है। बच्चों को संस्कार दीजिए, और ये आप ही दे सकते हैं। हमारे उपनिषद कहते हैं मातृ देवो भव। पिता भी उतना नहीं सिखा पाएगा जितना कि माँ सिखा देगी। पहली गुरु माँ को कहा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और गुरुओं के तो नाम बाद में आते हैं। तो आपके माता पिता ने, मेरी बहनों, आपको क्यों पढ़ाया? आप पैसा कमाए, ऑफिस चलाएं इसलिए नहीं, आपको इसलिए योग्यता दी है कि आप भी अपने बच्चों को योग्य बना सकें। प्रहलाद के पास ज्ञान कयादु माता का था। खम फाड़ के भगवान प्रकट होते हैं। ये माँ ही कहती थी, बेटा चींटी में भगवान है, हाथी में आस्था है, विश्वास है, तो बेटा अपने रोम रोम में भी भगवान है। और प्रहलाद ने बस वही बात समझ ली थी। तब बाप ने पूछा था, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद की आंख में आंसू आ गए और वो रो पड़े और कहने लगे, पिताजी कहाँ नहीं है मेरा भगवान? सर्वत्र ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरा ईश्वर न हो, जहाँ मेरा भगवान न हो। वह मूढ़ आदमी कहने लगा, क्या खम्भ में भी है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इस खम्भे में भी है। वो तलवार लेने को चला गया। प्रहलाद ने कहा, भगवान मैंने बोल दिया है कि आप खम्भ में, आपका एक नाम विष्णु है। मेरे गुरुजी नारद ने कहा था, मैं माँ के गर्भ में सुन रहा था। मेरी माता कयाधु को देवर्षि नारद जी ने कहा था, बेटा उसका नाम विष्णु इसलिए है क्योंकि वो सर्वत्र होता है, वो हर जगह होता है।
जब कहीं व्यक्ति ये समझ ले कि वो सर्वत्र है, हर जगह है, तो व्यक्ति गलत काम ही नहीं करेगा, पाप करेगा ही नहीं। विष्णु का अर्थ ही है जो सर्व जगह है, व्यापक है। प्रहलाद हाथ जोड़ के कहने लगे, भगवान मैंने बोल तो दिया आप खम्मे में, यदि आप खम्मे से आज प्रकट न हुए तो आपका विष्णु शब्द है उसकी बदनामी हो जाएगी। भगवान आज आपको इस स्तंभ खम्मे से ही प्रकट होना होगा। भगवान चींटी बनकर ऊपर नीचे चढ़ने लगे उस खम्म के ऊपर। प्रहलाद जी ने प्रणाम कर लिया, वो समझ गए कि भगवान आ चुके हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ, लेकिन प्रेम से मैं प्रकट हो जाता हूँ। जैसे लाख काष्ठ का मंथन करने पर लकड़ी से आग प्रकट हो जाती है, हमारे अंदर स्नेह प्रेम है तो कड़ कड़ में से भगवान प्रकट हो जाता है। और यही हुआ कि जब वो हिरण्य का सब प्रहार करता है तो उसमें से भगवान नरसिंह देवता प्रकट होते हैं भक्त के लिए। यह संस्कार किसने दिए थे? संस्कार माँ ने दिए। ये तो आप देखिए, आप बच्चों को क्या बना रहे हैं। किसी कथा में मैं बोल रहा था, आप बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बच्चे डिग्रियां लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है। ये कलेक्टर बने, इंस्पेक्टर बने, डॉक्टर बने, उद्योगपति बने, उससे भी पहले इनको मानव बनाइए, इन्हें मनुष्य बनाइए, इन्हें इंसान बनाइए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रारब्ध बने, प्रारब्ध सुधर जाए, ऐसा करें। तो श्लोक बड़ा प्यारा है, जजापह परमम जाप्यम प्राग जन्मन शिक्षितम। यह गजेंद्र मोक्ष का सबसे पहला श्लोक है। एवं विवशतो बुद्ध्या समादाय मनोहृदय जजापह परमम जाप्यम प्राग जन्मन शिक्षितम। पूर्व जन्म में इन्होंने खूब जप किया है, मंत्र जपा है। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्रायते मंत्रः। जो दुर्गुणों से सदैव हमारी रक्षा करता है उसी का नाम मंत्र है। बहुत ध्यान से सुनिए। जो दुर्गुणों से, कुछ संस्कारों से सदैव हमारी रक्षा करता है उसको मंत्र कहते हैं। और मंत्र जो जप है वो हमें सब कुछ दे देता है, मन के ऊपर नियंत्रण करा देता है। दुर्गुणों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब चीजों से वो हमारी रक्षा करता है। मंत्र की यह महिमा, मंत्र की यह बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे यहाँ पांचवी भक्ति है मंत्र जप करना। गोस्वामी जी ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। हरि बोल। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन वेद प्रकाश। मंत्र जाप माता सबरी को कहा, मंत्र जाप जो विश्वास के साथ में मेरा जप करता है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अब मेरे ऊपर भरोसा रखकर, मेरे ऊपर विश्वास करके जो भजन करता है, मंत्र का जप करता है, यह है मेरी पांचवी भक्ति है। आज मैं सुबह पूजा में था, कुछ बहनें आई थी, उनके हाथ में माला लगी थी जपने की, मैं देख रहा था। आप में से ही थी कोई शायद। जप चल रहा था, आदत डालिए। बहुत लोग को दीक्षा लेने के बाद भी उनके हाथ में माला नहीं आती। दीक्षा आपने ली है, माथे पर चंदन लगाइए। भले ही आपकी संप्रदाय कोई भी है, कौन सा भी आप तिलक लगाते हैं, चंदन जरूर लगाना, महादेव प्रसन्न होंगे। संप्रदाय के अनुसार तिलक होते हैं,
तो अभी चंदन जरूर लगाना। चंदनम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिन घरों में देवी देवताओं को चंदन लगाया जाता है, अपने भाल के ऊपर चंदन लगाते हैं। चंदन की बड़ी महिमा है। गर्भिणी नारी चंदन की लकड़ी गंगा जल में डालकर एक आध महीना उसका जल पीती रहे, उसका स्वस्थ तंदुरुस्त और सुंदर बच्चे को जन्म देगी वो। ये चंदन की महिमा है। चंदन से देव बड़े प्रसन्न होते हैं। चंदन पापों का हरण करता है। चंदन लक्ष्मी वर्धक है। चंदन तो भाल पर चंदन लगाइए, तिलक लगाइए, बीच में अरोली लगाइए। जपने के लिए 2 ही माला विशेष हैं, एक है तुलसी की और एक है रुद्राक्ष की। आपको कोई भी मंत्र मिला है, इष्ट आपके शंकर जी हैं, तो रुद्राक्ष की माला के ऊपर जप कीजिए। और आपके इष्ट रामकृष्ण हनुमान हैं, तो तुलसी की माला के ऊपर जप कीजिए। जप की बहुत बड़ी महिमा है। जप का बहुत बड़ा विज्ञान है। मन नियंत्रण में होगा, खोटे कर्मों से बच जाएंगे, बुद्धि का विकास होगा। प्रभु श्री राम जी ने मंत्र जप को 5वीं भक्ति कहा। जाप कीजिए। जजापह परमम जाप्यम प्राज्ञः जन्मन शिक्षितम। पूर्व जन्म का होश आया। असली में शिक्षित वो हैं, पढ़े लिखे वो हैं, भगवान से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े, परमात्मा से जुड़े हैं। जजापह परमम जाप्यम प्राज्ञ जन्मन शिक्षितम। पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की वह स्तुति करने लगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अभी अभी हमारे मध्य में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, नोखा मंडी के क्षेत्रीय विधायक श्री बिहारी लाल जी बिश्नोई जी, आपका भी अभी आगमन हुआ है। राजनीति धर्म से जुड़ी रहेगी तो राजनीति आनंद लेती रहेगी। हाँ, पार्टी पॉलिटिक्स एक तरफा रख करके राजनीति से जुड़े हुए धुरंधरों को धर्म के साथ जोड़ करके वो अपने कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि राजा जैसा होता है उसका असर प्रजा के ऊपर बहुत होता है। और यह समय बड़ा अच्छा चल रहा है कि राजनीतियां धर्म के सम्मान में लगी हैं, धर्म से जुड़ी हैं। आज से नहीं, पूर्व से, पूर्व के राजाओं को आप देखिए, जो बहुत बड़ी सत्ता के जो मालिक थे, उन्होंने यजन कराए, उन्होंने यज्ञ कराए। भगवान श्री कृष्ण ने 7 सोम यज्ञ किए। प्रभु श्री राम जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ हुआ। 3 यज्ञ राजा युधिष्ठिर ने बहुत बड़े बड़े कराए थे। राजा धर्मावलंबी होगा तो उसके यहाँ वृष्टि ठीक से होगी। राजा को 3-4 बातों के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो उसके यहाँ पर वृद्ध लोग सुरक्षित रहें, एक बच्चे सुरक्षित रहें और एक स्त्रियां सुरक्षित रहें। जिस राजा के राज्य में बच्चे, वृद्ध और माताएं सुरक्षित रहती हैं,
उस राजा का संग कुबेर देव नहीं छोड़ते, उस राजा का संग अग्निदेव नहीं छोड़ते, उस राजा का संग वरुण देव नहीं छोड़ते, और उस राजा का संग भगवान नारायण और भगवान महादेव संग नहीं छोड़ते। मैंने 3 बात बोली है। राजा एक बच्चों का विशेष ध्यान रखे, वृद्धों का ध्यान रखे, नारी का ध्यान रखे। दुर्योधन तो उसी समय पराजित हो गया था जब उसके जुआ घर में एक साध्वी द्रौपदी का अपराध हुआ था, उसके वस्त्र के ऊपर हाथ डाला गया। पार्थ तो माध्यम बना था युद्ध का, वह तो उसी समय वो पराजित हो गया। रावण को हटाने के लिए राम माध्यम बने हैं। उसने एक विभीषण का अपराध कर दिया था। गोस्वामी जी ने लिखा है, अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब। ये तो आयु अपनी उम्र उसी समय खो बैठे हुए थे। क्षेत्रीय लोग वह जो राज सत्ता के साथ में जुड़े हुए हैं, वृद्धों का आशीर्वाद लेते रहें, माताओं का आशीर्वाद लेते रहें, बच्चों के ऊपर वात्सल्य रखें। जिस राजा के राज्य में शिक्षा, चिकित्सा और आहारता, इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, उसके राज्य में कभी महामारी नहीं होती, उसका राज्य द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ता है। अग्नि पुराण में राज्य सत्ता के लिए बहुत कुछ कहा गया है। श्री मनु जी महाराज ने जो अद्भुत बातें कही, पूरी दुनिया को राज्य सत्ता सिखाने वाला भारत, सबसे पहला इस सृष्टि का राजा हुआ श्री मनु जी महाराज। तो मनु जी कहते हैं, जिस राजा के पास राजनीति के 4 सूत्र हैं, साम, दाम, दंड और भेद, उस राजा को कोई उसके राज्य से उसे कोई हटा नहीं। प्रजा गलती करती है तो साम पहले उसको समझाए, प्रजा का कोई नुकसान हो रहा है तो दाम राजा को उसके ऊपर पैसा खर्च करे। वो कोई भूकंप आया, फसल नुकसान हो गई, ये राजनीति का दूसरा सूत्र है। ऐसे राजा को कोई हटा नहीं पाएगा। झगड़ा करे कोई तो पहले समझाने की उसको कोशिश कीजिए। उसके ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, उसके ऊपर धन खर्च किया जाए। साम दाम, उत्पातियों के लिए दंड, उत्पाती अन्यायियों के लिए दंड। राजा को चाहिए कि अन्यायी और अपराधियों का पक्षपात न ले, भले ही वो सगा ताऊ का लड़का क्यों न हो। यदि उसने अपराध किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए। ऐसे राजा में भगवान का वास होता है, उसको बख्शा नहीं जाए, उसको छोड़ा ना जाए। मैं कहूँगा ऐसे राजा को वोट मांगने नहीं पड़ते, वोट देने वाले स्वयं जाते हैं जाके, उन्हें कोई वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। साम दाम, तीसरा है दंड, और चौथा है भेद। उस राजा को कोई हटा नहीं पाएगा जिसके खुफिया लोग हैं। राजा के सामने तो सब उसकी बड़ाई करते हैं, लेकिन उसके कुछ ऐसे लोग घूमते हुए होने चाहिए जिनसे पता चले कि समाज में तुम्हारे बारे में क्या कहा जा रहा है। पैसा जो खर्च हो रहा है वो लग रहा है कि सब अधिकारी लोग उसको खा रहे हैं। ये उसकी भेदता, उसकी जानकारी, उसके खुफिया में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो घूम घूम करके उसको बताएं कि उसके बारे में क्या चल रहा है। यह श्री मनु जी महाराज के शब्द हैं। राजा अपनी राजनीति को लेकर के चलता है तो अपना वो वोट जो बैंक है वो दूसरे राजा की बुराई करके नहीं, तो फिर वो क्या करे, वो अपने काम गिनाए, वो लोगों को बताए कि हमने ये किया है। वर्तमान समय की जो राजनीतियां हैं, मैं भी न्यूज चैनल सुनता हूँ, ये अपने काम तो गिना नहीं पाते, दूसरों की कमियां निकालेंगे। उसने यह किया, उसने यह कर दिया, उसने ये घोटाला किया, उसने ये किया, उसने ये घोटाला किया, ये बस सब इसी में ही लगे रहते हैं। तुमने क्या किया, जो तुमने किया है ऐसा करो जिसको कोई कर ही ना पावे। और मैंने अभी एक मंच पर, अभी हमारे यहाँ
तुलसी तपोवन गौशाला में बड़े बड़े मंत्री लोग आए थे और उनके बीच में मैंने एक बात कही कि हम लोग निडर हैं, गलत बोलते नहीं है, अच्छा बोलने में हम चूकते नहीं है। तो ये बात मैंने वहाँ निवेदन किया था, किसी भी मंत्री शंत्री को, किसी भी विधायक मंत्री को वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इतना बढ़िया से बढ़िया काम करके दे तो जो व्यक्ति एक वोट अपनी देगा वो एक व्यक्ति 100-100 वोट लेकर के आएगा। वो कहेगा अरे यह आदमी तो हमेशा होना चाहिए, इसके पास काबिलियत है, इतना काम कर। और ये सत्ताएं तो परमार्थ के लिए होती हैं। मैं कहूँगा घर द्वार परिवार चलाने के लिए तो कोई कारोबार करो, कोई ऐसी व्यवस्था करो। और ये जो पैसा है ये जनता से ही पैसा आता है, टैक्स का पैसा है, लोग इसमें टैक्स देते हैं, इसमें हमारी बापौती नहीं होती। ये हमारे पुरखों का कर्जा नहीं है इस जनता के पास में कि हम उस पैसा से। एक कथा आती है श्री द्वारका जी की, माता ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, रुक्मिणी माता है, सत्यभामा है। सत्यभामा ने कृष्ण को तराजू में तौला, कृष्ण को तराजू में तौला, खजाने का जितना भी धन था वो सब उसके ऊपर चढ़ गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तुले नहीं। नारद जी ने कहा सत्यभामा ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये पैसा प्रजा का है, इसलिए तुम कन्हैया को, कृष्ण को, द्वारकाधीश को तुम तौल नहीं पाई। तो ये तुम्हारा होता तो ये तुल जाते, ये तुम्हारा है ही नहीं, ये तो प्रजा का पैसा है। वर्तमान समय में ये इतनी बड़ी अव्यवस्था है कि प्रजा के पैसे को लोग, सत्ताधीश लोग उसको अपना मान लेते हैं, काम धाम हो नहीं पाते हैं। मैं तो कहूँगा श्री बिहारी लाल जी बिश्नोई हमारे मध्य में आए हैं, इस प्रजा के लिए, इस समाज के लिए, इस जनता के लिए इतना काम करना, इतना काम करना, तो मैं वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोट स्वयं तुम्हारे पास चल करके आएगी। ये समुद्र कभी नदी के पास जाता नहीं है, ये नदियां सब सागर के पास, समुद्र के पास जाती है। तो आप आए हैं मेरी पवित्र व्यासपीठ से। मेरा आज प्रसंग दूसरा है, लेकिन श्रोता जैसा आवे उसको कुछ तो खुराक मिलनी चाहिए, तो मैं 2 शब्द बोल करके बस अब आगे चल रहा हूँ। आपके आगमन पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि इस धरती के राजा लोग धर्म नीति से, ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ करके अपने कार्य को आगे के लिए लेकर के चलेंगे तो इस धरती को बहुत सुकून मिलेगा, धरती गदगद हो जाएगी, वो अति प्रसन्न हो जाएगी। आप पहुँचे हैं मेरी व्यासपीठ से, बिश्नोई साहब का बहुत बहुत आदर है, मान है, आप आए हैं। जब तक मन करे तब तक आप बैठिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसे जन बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, सब जगह जाना पड़ता है, लोगों का दरबार लगा हुआ होता है, सबकी सुननी होती है। जीवन का सबसे बड़ा जो कठिन काम है वो वह काम है जिसको आप कर रहे हैं, इसमें सबकी सुननी होती है। परिवार को समय देने के लिए टाइम नहीं होता। कभी घरवाली आकर के लड़ती है, काय को आ गए, बिछौना वहीं बिछा लेते, कभी रात को 12 बजे लौटना हो रहा है, कभी 2 बजे लौटना हो रहा है। सबको समझाना, सबको प्रसन्न रखना, ये बड़ी मुश्किल की बात है। समाज में यदि नहीं जाएं तो बाद में यह सुनने को मिलता है अब तो वोटों की जरूरत हो गई है इसलिए आ गए हैं, हमारे लल्लू के विवाह में तो आए नहीं, इसलिए सबको देखना पड़ता है। तो जब तक आपके पास टाइम हो, मन लगे, तब तक बैठिएगा, ठीक है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। भैया सिरा राम जी, आपने बड़ा अच्छा किया है, बिश्नोई जी को बुलाया है, ठीक किया है। ये बालक बड़ा प्यारा है, वृंदावन से जुड़ा हुआ बच्चा है, हम तो प्रेम में उसे प्यार में बड़ा शेरू भाई बोल देते हैं। बांके बिहारी जी का भगत है, महीने में 2-1 बार आना होता है। तो मैं अभी जयपुर तक आया था, तो एक दिन ऐसे ही फ़ोन पर बात हो गई, मैं ऐसी डोंगरगढ़ से मुझे लौटना था, लेकिन भाई शेराराम भैया की वजह से और मुझे बड़ी अच्छी सी जगह पर आने का मौका मिल गया है। अभी तो एक पेड़ में बस पानी डाल करके जा रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले समय में वृक्ष बहुत जोर से प्रफुल्लित हो।
जजापह परमम जाप्यम प्राग जन्म शिक्षितम। मैं आपको गजेंद्र मोक्ष सुना रहा हूं। ये गजेंद्र का ही मोक्ष नहीं है। हम मोक्ष का मतलब मरने के बाद कोई कोठा मिले ऐसा नहीं है। संसार के दुर्गुणों से बचना, संसार के कष्टों से बचना, संसार की आपदाओं से बचना, यही जीव के लिए एक मोक्ष है, मुक्ति है। 4 चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों की बड़ी महिमा है। सबसे पहले धर्म है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुबह जागे तो पहले खुले आकाश में देवताओं का दर्शन करे, ये भोर में जागते समय। इसलिए तो जिसका आंगन घर का खुला है उस घर को बहुत शुभ माना गया। भोर में सूर्य नारायण वाद में निकले उससे पहले बिस्तर छोड़िए। उषा काल में अंबर आकाश की तरफ, आकाश को प्रणाम कीजिए। हमारे वेदों में आकाश को देवता कहा है। एक मंत्र सुना रहा हूं। धौ शांतिरंतरिक्षगुम शांति ही पृथ्वी शांति रापह शांति रोखदया शांति वनस्पति शांति। सब जगह है शांति। आकाश हमें शांति देता है। आकाश को देवता का, जल को देवता का, अग्नि को देवता का, ये सब हमारे देवता है। सुबह जाग करके अंबर आकाश में आप वंदन प्रणाम कीजिए। सुबह उषा बेला में अंबर से, आकाश से अमृत की बूंदें टपकती है, और जब वह अमृत हमारे ऊपर टपकता है, गिरता है, तो व्यक्ति निरोगी होता है। उसे कभी बीमारी नहीं होती है जो भोर में जल्दी जागता है। नींद को पूरा कीजिए। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटा नींद रोज चाहिए, और ये तब हो पाएगा, ये तब आप सो जाएंगे। 9 से 9:30 सो जाइए, आपका जीवन हीरा बन जाएगा। 9 से 9:30 बजे तक सोते हैं, उनका जीवन हीरा। 9:30 से 10:30 तक सो जाते हैं, उनका जीवन सोना। 10:30 से 11:30 सोते हैं, उनका जीवन है पीतल। और 11:30 से 12:30 तक सोते हैं, उनका जीवन है लोहा। और जो 12:30 के बाद भी नहीं सोते, उनका जीवन तो कूड़ादान है, मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। अब आप देख लीजिए, अपना जीवन हीरा बनाना चाहते हैं, अगर सोना बनाना चाहते हैं, हीरा तो अनमोल है। यदि आपसे हो जाए तो बिफोर 10 o'clock 10 बजे से पहले सोने की अभ्यासता कीजिए। इस धरती के शहंशाह होंगे आप। भोर में जो 3 से 4:30 बजे तक अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, गारंटी से महात्मा चरक की भाषा में, वह लोग इस कलयुग में भी 100 साल से कम जीवन जी के नहीं जाएंगे। 100 साल तक दांत नहीं गिरेंगे उनके, कमर में दर्द नहीं होगा। आज हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज से परेशान है, सबके घुटनों में दर्द है। चाय ने सबको कैल्शियम की कमी कर दी, सबकी नींदें बर्बाद कर दी। 1 वर्ष से, जन्म से लेकर 40 साल तक यह चाय पॉइजन, जहर का काम करती है, और आप घुट घुट करके आप बच्चों को पिलाते हैं। इतनी बीमारियां हो रही हैं, बैठा जाता नहीं है बिल्कुल, घुटने दुखते हैं, दर्द करता है, पोपले हो गए, दांत टपक गए हैं, ये सब खान पान बिगड़ गया। सोने जागने का ये समय बिल्कुल बिगड़ गया। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, बिल्कुल कोरोना नाक के आगे खड़ा हुआ है। कल हाँ, मैं बीकानेर में निवेदन कर रहा था कि आप हल्दी और सौंठ का काढ़ा, उसमें काली मिर्च और लौंग डाल करके 5-7 तुलसी की पत्तियां डाल लीजिए, और इसको लेना आप शुरू कर दें। जिनके पेट में गैस बनती है, जिनका पेट फूलता है, जिनको रात में नींद नहीं आती टाइम से, अजवाइन, थोड़ा काला नमक डाल करके, अजवाइन थोड़ी भून के काला नमक डाल के उसका पाउडर बना के आधे चम्मच की फंकी लगाओ, 1 गिलास पानी ऊपर से पी लो, 10 मिनट में नींद आ जाएगी, और 4 घंटे तक नींद खुलेगी नहीं। यदि ऐसा ना हो तो मेरे दोनों कान उखाड़ लेना आप करके देख लीजिए। पेट फूलेगा नहीं, पेट में गैस नहीं बनेगी, आप दांत में दर्द नहीं होगा। दवाई एक, इलाज 100 है उसके। और नींद अनिद्रा को खत्म करने के लिए वरदान है, और इस सीजन में, इस मौसम में तो ये बहुत फायदा करती है। मैं स्वस्थ हूँ, मेरी रिपोर्ट में मुझे 1% भी कोई बीमारी नहीं है। मैं रात्रि को अजवाइन और काला नमक मुख में डालकर पानी पी के सोता हूँ हर रोज। मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। 8-8 घंटा व्यासपीठ पर बैठता हूँ। अभी परसों से डोंगरगढ़ में मैं 11:30 बजे व्यासपीठ पर था, और 7 बजे आरती कराई। तो मेरे लिए तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। अरे भैया, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वस्थ ही नहीं होंगे आप तो अच्छा काम फिर कैसे करेंगे? इसलिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो,
और मस्त रहो। ये 3 सूत्र नौका मंडी को परोस के जा रहा हूं। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। तो स्वस्थ तो आप तब रहेंगे जब आपकी 3 चीजें बन गई हैं, एक जागने का समय, एक सोने का समय और एक खाने का समय। जिसके बिस्तर और भोजन में 3 घंटे का अंतर होता है तो वह कभी बीमार नहीं होता। जो एक बार भोजन लेते हैं वो तो योगी की तरह है, वो बीमार हो ही नहीं सकते। एक लंबी जिंदगी की पारी खेल के जाएंगे। 4 बजे के बाद कुछ लीजिए मत। सूर्य अस्त होने के बाद में जठर शांत हो जाता है, भोजन पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं, तभी तो पेट में गैस बनती है। और जिनके पेट में गैस बनती है उसको हार्ट अटैक की बीमारी, उसको हार्ट गड़बड़ उसका होता है। ये पेट में जो गैस बनना है, छाती में दर्द करता है, तो बहुत बड़ी बीमारी यही है। जिनके पेट में गैस बनती है, शुद्ध देसी गैया का घी लीजिए, उसमें एक साबुत मिर्च डालिए, साबुत एक मिर्च डालिए, उसमें वो कड़क करके काली हो जाए मिर्च, तो मिर्च को बाहर निकाल दीजिए और हफ्ते में 2 बार उस घी को पी लीजिए। ये बीमारी पेट में गैस की खत्म हो जाएगी बिल्कुल। एक बार फिर बता रहा हूं, देसी घी गौ माता का, उसको गर्म करें, जब कड़कड़ाए तो उसमें एक साबुत लाल मिर्च डालिए, फूट ना जाए, लाल मिर्च साबुत डालिए। जब काली हो जाए तो मिर्च को बाहर निकाल दें और सिर्फ उस घी को हफ्ते में 2 बार पी लीजिएगा। 3 बार वो घी आपके पेट में पहुंच जाएगा, जड़ से बीमारी खत्म हो जाएगी। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। ऐसा जीवन जिए कि कुछ करके जाए, नहीं तो वही है, टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर चले। ये मैं 2 पंक्तियां आपके बीच में मैं निवेदन कर रहा हूं। नाचने वाला कोई गीत नहीं है, सीखने वाली ये पंक्तियां हैं। और आज ऐसा ही हो रहा है, हमारे और आपके बीच में ऐसे भले भले लोग थे और वो कोरोना ने उनको गटक लिया। कौन कब का है इस धरती पर, कौन कब चला जावे मालूम नहीं है। इसलिए ऐसा जीवन जिए, काय के लिए किसी से लड़ाई, काय के लिए किसी से द्रोह, अच्छा सा जीवन जी लें। आइए 2 पंक्तियां, टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर चले। आप सभी गुनगुना लें। टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रहकर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रहकर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला।
के बिहारी लाल की। कथा अभी कई घंटे तक चलेगी और आराम से बैठे रहिए। मैं आह्वान करता हूं श्री विष्णु जी का, वो अपने कुछ शब्दों में आपको संबोधित करेंगे, उनके हृदय की भावना आप सुनिएगा और फिर एक तार के साथ में और हम यह गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते हैं, जो कि बहुत आनंद देने वाली कथा है। अभी आप सुन रहे थे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष। मोक्ष क्या है अपने आप में, तो यह आज चर्चा चल रही। और आ जाइए, फिर हम कथा की तरफ बढ़ते हैं। आज की कथा बहुत बहुत अद्भुत, दिन भी बड़ा अद्भुत है। छुट्टी का दिन है, रविवार है, तारीख आज 25 हो गई है। तुलसी माँ को वंदन जरूर करना, तुलसी माता को प्रणाम करना। 25 दिसंबर, माइक दें। व्यासपीठ के चरणों में वंदन। आवाज सही करो। व्यासपीठ को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी कौशिक जी के चरणों में वंदन। और हम सब नौखावासी गुरुदेव आपका हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि वृंदावन की धरती से आप हमारे बीच पधारे। और वैसे बीकानेर को भी छोटी काशी कहा जाता है, नोखा को धर्म नगरी कहा जाता है, और आप इतनी दूर से वृंदावन की पावन धरती से, बरसाने की धरती से, नंदगांव की धरती से, कृष्ण की धरती से हमारे बीच आए। हम जोरदार आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और नौजवान साथी शेराराम जो दिल्ली में व्यवसाय करते हैं, आदरणीय गोरखाराम जी के सुपुत्र है, सोमलसर निवासी, हमारे पड़ोस के गांव के हैं। इस नौजवान साथी का भी हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि आपके दर्शन का मौका हमें उपलब्ध करवाया। और कल मैं जयपुर था तो शेराराम जी का फोन आया कि गुरुजी पधारे में आज की एक ही दिन की कथा है। तो मेरे मन में भी लोभ था गुरुदेव कि आपके दर्शन करूं, आप कृष्ण की धरती से आए हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कथा एक दिन और बढ़ सकती है शायद, तो कि नहीं एक ही दिन का समय गुरुजी को फिर देखते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुदेव आपका कि आपने थोड़ा समय और निकाल के हमें एक दिन का मौका और दिया। हमारी इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, तो आपका हम धन्यवाद करते हैं। और शेराराम जी की बात को कौन टाल सकता है। और जो वृंदावन से गुरुदेव आए हैं तो राधे राधे और राधे राधे रटते चले आएंगे बिहारी। जब भगवान कृष्ण बिहारी वहां भी आगे तो मेरी बिहारी की क्या औकात है, तो राधे राधे करे मैं नहीं आऊँ। तो गुरुदेव आप सबके दर्शन का सौभाग्य था। और निश्चित तौर पे आपने जो बात कही और जो कर्तव्य सेवा करने वाले के, नेतृत्व करने वाले के आपने बताए, अक्सर से उन कदमों पे, उन निशानों पे, उन बताई बातों पे चलने का अक्सर से प्रयास रहेगा मेरा। निश्चित तौर पे ये बात एक जिम्मेदारी है कि हम हमारे पुरखों का, हमारे वृद्धों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का मान और सम्मान करें। मातृशक्ति का, नारी शक्ति का सम्मान करें। और जो तरुणाई है, जो बच्चे हैं, उनका भी स्वागत सत्कार, उनको भी एक अच्छे मार्ग पर चलने की सीख दें। ये सारी बातें गुरुदेव आपने जो कही, निश्चित तौर पे एक एक बात प्रामाणिकता से कसी हुई, एक एक बात सत्य की कसौटी पे सच साबित है कि बुजुर्ग जो आज जिनके चेहरों में, हमारी दादी के चेहरों में, हमारे दादा के चेहरों में, माता पिता के चेहरों में कई झुर्रियां पड़ गई हो, रिंकल आ गए हो चेहरों में, ढंग से दिखाई ना देता हो, ठीक से चल ना पाते हो, तो ऐसे में वो हमसे उम्मीद करते हैं कि कोई उनकी उंगली थाम ले, कोई उनका हाथ थाम ले। तो निश्चित तौर पे उन्होंने भी किसी समय उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया होगा। एक एक बात को जब हम छोटे थे तो 10-10 बार पूछा तो भी वो परेशान नहीं होंगे। एक बात 10 बार भी पूछी तो 10 बार भी उसका जवाब उन्होंने दिया।
और आज अगर हमारा बुजुर्ग हमसे ये उम्मीद करता है कि हम उसकी उंगली थाम के चलना, उनके साथ चलें, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात, हमें ऐसा करना चाहिए। और चेहरों की झुर्रियों में उनका कितना अनुभव छुपा हुआ है, उन झुर्रियों को भी अनफोल्ड करके देखिएगा कि उनमें अनुभव का जो खजाना है, अगर अनुभव के खजाने का कुछ प्रतिशत भी हमने पा लिया उनके पास बैठ के, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और गुरुदेव आप हमेशा व्यासपीठ से कहते हैं कि माँ और नारी यत्र नारीश्च पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी का सम्मान है, जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी तू नारायणी, माँ का इतना महत्व है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, छोटा सा शब्द मान, लेकिन मायने कितने बड़े हैं कि ना तो 7 दिन में आप अपने मुंह से कह पाएंगे, ना हमारे वेद ग्रंथ कह पाए। तो जहां नारी का सम्मान नहीं होगा, वहां देवता कहां से रहेंगे, वहां भगवान कहां से रहेंगे। और हमारी आने वाले भविष्य जो हमारी तरुणी, उसको हम सीख दें, उसको मार्ग पे चलाएं, सदमार्ग पे चलने का रास्ता बताएं। इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, ये हम सब की जिम्मेदारी है। विशेषकर आपने जो नेतृत्व करता है उनके लिए बात कही, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन सबको सहित कर चले, सबको साथ लेके चले। मैं पुनः जैसा आपने कहा भी सेहरा राम जी 2 दफ़ा वृंदावन आते हैं, तो एक दफ़ा मेरा भी, मैं दिल्ली गया, इनको फ़ोन किया तो बोले वृंदावन आया हुआ हूँ। तो आपका सेहरा राम जी, आपका बहुत बहुत हम साधुवाद करते हैं कि मौका हमें उपलब्ध कराया। और आज माता पिता की महिमा, बुजुर्गों का मान सम्मान, गजेंद्र मोक्ष की बात हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं गुरु जी के मुख से। तो गज का सिर शीश पे धारण किए हुए, धड़ पे धारण किए हुए गणेश जी, जिनको सबसे पहले हम पूछते हैं, हर बात में श्री गणेश जी से करते हैं। अगर माता पिता की महिमा कहीं कमजोर होती, तो क्या गणेश जी पूरी दुनिया की परिक्रमा करने के देवों के उस प्रयास में, उस प्रतियोगिता में सिर्फ माता पिता की परिक्रमा ही पूरी करके सबसे श्रेष्ठ सिद्ध थोड़ी हो जाते। इसलिए माता पिता की महत्ता बहुत बड़ी है। तब गणेश जी ने एक चक्कर उनका लगाया, पूरी परिक्रमा हो गई, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा में वो प्रथम आ गए। तो निश्चित तौर पे ये भी अपने बात को प्रमाणित होता है। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। सोमवलसर की धरती से हमारे नौजवान साथी, जो भक्ति की भी धरती है और शक्ति की भी धरती है। और सोमवलसर में अभी पीछे आपने देखा शहीदों की धरती है, शहीद बजरंग बहादुर, हाँ लेगा। तो लेगा जी ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया मातृभूमि की रक्षा के लिए। ये सोमवलसर में पिछले 1 साल पुरानी बात है। तो ऐसे वीरों की धरती सोमवलसर से हमारा नौजवान साथी सेहरा राम दिल्ली में अपना व्यवसाय करता है। दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, ऐसा हमारी गुरु महाराज से प्रार्थना है। और पुनः गुरुदेव का आभार, आप सब आए उनका भी आभार, आप सबसे मिलने का मौका रूबरू आपने दिया उसके लिए भी आभार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा बोले हैं, एक एक शब्द बड़ा अनमोल। आप तो राजनीति के भी पंडित हैं और आप अध्यात्म चर्चा के भी बहुत बड़े पंडित हैं। देह धरे कर ये फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, हरि राम सब आम विहाई। देह धरे कर यह फल
वत्सल भगवान की जय। आइए एक बार फिर व्यासपीठ से जुड़िएगा। श्री शुकवाच भगवान सुखदेव बोले एवं विवशतो बुद्धिया समादाय मनो हृदय जजापह परमम जाप्यम प्राज्ञ जन्मन शिक्षितम। कहते हैं कि अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके उस गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्रचित करते हुए और हरि से लगा दिया। पूर्व जन्म का उन्हें होश हो आया और वो एक दिव्य स्तोत्र का पाठ करने लगे, उसका जप करने लगे, उसका स्मरण करने लगे। और वह श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 3 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 2 से गजेंद्र मोक्ष का जो स्तोत्र है वो आरंभ होता है। इसकी महिमा स्वयं गोविंद ने अपने मुख से करी है। तो मैं निवेदन कर रहा था, मोक्ष का मतलब सिर्फ इतना सा ही नहीं है कि मरने के बाद में कोई आलीशान भवन मिल जाए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, जहाँ 4 साधन बताए, जिसमें पहला धर्म है हम धार्मिक हों, दूसरा अर्थ है धन भी कमाएं निठुल्ले ना बैठे, तीसरा काम है अच्छे लोगों को जन्म दें, अच्छी संतान को जन्म दें, परिवार से मिलजुल करके रहें, और चौथी बात है मोक्ष, संसार के व्यसनों से मुक्त रहें। तो ये गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है वो चारों चीजों को उपलब्ध करा देती है। आइए आज डूबता हुआ हाथी यानी संसार में फंसा हुआ है जीव भगवान की स्तुति करता है। मौत पाम पकड़े बैठी ही है। इसका मतलब है कि अंत समय में सर्वाभावेन ईश्वर ही होना चाहिए, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे बचपन में माँ चाहिए, जवानी में गुरु चाहिए, महात्मा चाहिए जवानी में, उसी प्रकार से बुढ़ापे में परमात्मा चाहिए। परमात्मा के बिना काम नहीं चलेगा।